मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि फिर एक गुरुवार को हम उपस्थित हो गए हैं। ये महीना का आखिरी है और हम चाहते हैं कि आज 14 अध्याय खत्म कर ले। ये 14 अध्याय को हमने 3 भागों में बांटकर प्रचार किया है, इसलिए क्योंकि इसमें काफी चीज है, हम भाग नहीं सकते। ये द हार्वेस्ट ऑफ जजमेंट, न्याय का फसल, जो कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 14 से 20 तक है, उसको हम आज देखेंगे। इसलिए कि आप में से बहुत नहीं थे बीते बार, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट्स और पॉइंट्स आपको दिखा दूंगा ताकि आप जान जाएं कि इसमें कनेक्टिविटी क्या है। ये बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है अंत के दिनों के न्याय का और हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो काम है। तो हम जल्दी से पढ़ देंगे 14 पद से 20 पद तक, 14 अध्याय का 14 पद से 20 पद तक। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हुआ हसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, तू हमको इस वचन को समझने और समझाने के लिए मदद कर और हमारी आंखों को खोल दे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने प्रभु जी हमको सब बातें बता दी है कि हम तैयार रहे, हमारा कमर कसा रहे, हमारा दिए जलते रहे और हम प्रभु के बाट जोते रहे। आज शाम में तू हर एक सुनने वालों को आशीष दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्यारे मित्रों, मैं पहले थोड़ा आपको ये टाइम चार्ट दिखा दूं कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग कलीसिया के युग में हैं और हमारे सामने क्लेश और महाक्लेश के दिन 3.5 साल जो कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के नाम से कहा जाता है वो है। और हम अध्ययन कर रहे हैं इसी के दरमियान। हम अभी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के दरमियान हैं जो कि 14 अध्याय में है, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ है। और फिर फाइनल जजमेंट होगा, प्रभु का राज आएगा और फिर जब 1000 साल बीत जाएगा, प्रभु हर एक कुछ नया करेगा। और उसके बीच में हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले कलीसिया चली जाएगी और प्रभु के पास चली जाएगी। 7 साल प्रभु के साथ रहेंगे और प्रभु के लोगों के साथ वे वापस आएंगे। तो परमेश्वर ने जगत का संपूर्ण विवरण हमें दे दिया है ताकि हम अनजान ना रहे। इस पर अमल करना, इसे समझना और इस वचन के अनुरूप यीशु मसीह के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। हम अंत के दिनों के अंत में पहुंच गए हैं। यीशु मसीह का आना बहुत
जल्दी है। और हमने आपको बताया था इन दिनों में जो क्लेश के समय क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और हम देखते हैं कि क्या होगा। पहले तो 7 मुहरें जो तोड़ी जाएगी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और 7 तुरही जो फूकी जाएगी परमेश्वर के क्रोध के लिए, 7 तुरही फूकी जाएगी। और अब हम अंत के समय में उस तुरही, 7वां तुरही के अंत में है। और फिर 7 कटोरे जो उंडेला जाएगा। तो ये तीन तीन फेस में प्रभु दुनिया का न्याय करेगा। क्रोध के 3 महान घटना होंगे, क्योंकि अब परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्यारे मित्रों, और हमने आपको कई एक चार्ट के द्वारा समझा दिया था। पहले तो हम 6 मुहर के बारे में सीखा था। फिर 7वां अध्याय में 144 लोग चुने गए, और जो शहीद हुए वो स्वर्ग में थे। और 8वां अध्याय में तो एकदम सन्नाटा छा गया आधा घंटा के बाद लिए। और फिर तुरहियों का शब्द हुआ, और ये 7 दूत, 7 स्वर्ग दूत 7 तुरहियां बजाए। और 10वां अध्याय में हम देखे एक महान शक्तिशाली स्वर्गदूत आया, और एक छोटा सा वो किताब लाया, स्क्रॉल लाया, और उस स्क्रॉल को कहा यूहन्ना को खा ले। और हमने देखा था 11 अध्याय में कि अंत के दिनों में दो गवाह आएंगे, जो गवाही देंगे, लोगों को मन फिराने के लिए कहेंगे। और फिर 12 अध्याय से 14 का अंत तक कि किस तरह से एक महिला को देखते हैं जो इसराइल का है, और जिसके पीछे शैतान है। और एक बच्चा जन्मा जो प्रभु यीशु मसीह का निदर्शन है। और 13 अध्याय में 2 पशु निकले, और किस तरह से बाबिलोन को भी हम लोग देखते हैं कि चुनौती दी गई। और यहीं पर अब हम हैं, इस 14 अध्याय का 20 पद 14 पद तक है। इसके बाद हम कटोरे का क्रोध को हम प्रभु के सामने देखेंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। उकाब ने उड़ उड़ के ये बता दिया और कहा वो वो वो, हाय हाय हाय। और क्योंकि अब तीसरी विपत्ति आने पर है, और लोग क्या होगा, वे डर के मारे प्रभु को तो बुलाएंगे, परंतु अपने गुनाहों से न मन फिराएंगे। 16 अध्याय के 9 पद में लिखा है, लेकिन बहुत सारे यहूदी प्रभु पर विश्वास करेंगे और बच जाएंगे। तो बहुत कुछ घटना घटेगी जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ये 7 तुरही का प्रकोप है, जो कि 7 स्वर्गदूतों ने बजाया, और किस तरह से बारी बारी से दुनिया पर आफत आने लगी। शहीद भक्तों का प्रार्थना का जवाब में परमेश्वर पहले 4 तुरही दंड को इस अविश्वासी जगत पर उंडेलता है। परमेश्वर अपना प्रभुता इस दुष्ट और पापी जगत पर प्रकट करता है। अब परमेश्वर का धार्मिक धीरज समाप्त हो गया, और परमेश्वर आप न्याय उंडेलना चाहता है। इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे, और प्रकाशित वाक्य के जो 14 अध्याय हम लोग पढ़ा था, उसको मैं 3 भाग में बांट दिया था। 1 से 5, 1,44,000 लोग जो चुने हुए थे 7वां अध्याय में अब स्वर्ग पर पहुंच गए। और 3 स्वर्गदूतों का ऐलान होता है 14 से 6, 11 पद तक। और वे धन्य हैं जो अब प्रभु में मरते हैं। खास करके महाक्लेश के समय में जो लोग शहीद हो जाएंगे, जिन लोगों को विश्वास के चलते आखिरी में एंटी क्राइस्ट मार देगा, उनके बारे में बाइबल कहती है वो धन्य है। और फिर प्रभु आता है, जो कि आज हम 14 से 16 पद में देखेंगे। गौरवशाली कटनी का प्रभु, द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट,
वो न्याय करेगा। कटनी का मतलब है हार्वेस्टिंग, न्याय के न्याय का कटनी होगा। और हम 3 स्वर्गदूत और उनके भयानक काम को भी देखते हैं। तो ये हो गया 14 अध्याय का पूरा आउटलाइन। और इसके बारे में ये संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध का प्रकोप कैसा आएगा वह हमें बताया गया है। और अब आज का जो खंड हम देखेंगे, द हार्वेस्ट ऑफ जजमेंट, न्याय की फसल, वो 14 पद से 20 पद तक हम देखेंगे। 14 अध्याय का 14 पद और उससे उससे उसका 20 पद तक। और इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांट दिया है। अनाज का फसल 14 से 16 और अंगूर का फसल। इस खंड में हम 2 हिस्सों में देखते हैं परमेश्वर का न्याय होगा, अनाज का फसल और अंगूर का फसल, द ग्रेन एंड द ग्रेप हार्वेस्ट। पर प्रभु यीशु मसीह अनाज भी काटेगा, अंगूर भी काटेगा। उसका अर्थ क्या है मैं आपको बता दूंगा। मेमना और उसके लोग जो 1 से 5 में हम देखा था, एक प्रतिष्ठित गुट था और वह एक उत्साहित गुट है, वो एक विशेष गुट है, वो एक अनुकरणीय गुट है, वेरी एग्जाम्पलरी। और उनका अनुकरण, उनका जो जीवन है वो कैसा था, वो उसको हम अनुकरण कर सकते हैं। उनके आचरण का अनुकरण कर सकते हैं, उनका अभिषेक का अनुकरण कर सकते हैं, उनका बुलाहट कैसा था उसका अनुकरण हम कर सकते हैं, उनके बातचीत का अनुकरण हम कर सकते हैं। और उनका चरित्र, दे वर परफेक्ट, दे वर निर्दोष थे, बाइबल बताती है 5वां अध्याय में। तो ये हो गया पहला 14 अध्याय का पहला 5 पद। दूसरा 6 से 13, यहाँ पर हम 3 दूतों का न्याय और पुरस्कार की ऐलान करते सुनते हैं। और वो कौन है? पहला स्वर्ग दूत सनातन सुसमाचार ऐलान करता है कि प्रोक्लेम द इटर्नल गॉस्पेल, जो कि 6 और 7 में है। और फिर दूसरा स्वर्गदूत बाबुल का पतन, बाबेलोन का पतन का ऐलान करता है। और तीसरा स्वर्गदूत क्या करता है? पशु के आराधना करने वालों पर दंड का ऐलान करता है। जो लोग उसको मानेंगे, एंटी क्राइस्ट को मानेंगे, उसका छाप लेंगे, उनके दंड के बारे में बताता है। एंड फाइनली द हार्वेस्ट ऑफ जजमेंट, न्याय की कटनी होगी, जो इस खंड को आज हम लोग देखेंगे। अनाज का फसल और अंगूर का फसल, इसका अर्थ बाइबल क्या बताती है। तो ये प्यारे मित्रों, मैं आपको पूरा आउटलाइन दे दिया। जो लोग मिस कर गए थे वो लोग पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमको लिख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि 14 का 14 में क्या लिखता है। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह का विवरण है। यूहन्ना मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बादल पर बैठे देखा। उसका नजर फिर से स्वर्ग पर चला गया और वह स्वर्ग में देखता है प्रभु यीशु मसीह। और ये जो विवरण है, ये दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है। चमकदार सफेद बादल उनकी महिमा और आश्चर्य का प्रतीक है। वो बादल पर बैठा है, शकाइना ग्लोरी, फुल ऑफ मैजेस्टी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मनुष्य के पुत्र के समान है वही प्रभु यीशु मसीह है। यह आखिरी बार है जब पवित्र शास्त्र ने उसे यीशु को इस नाम से संबोधित करता है। दिस इज द लास्ट टाइम the Son of Man title has been mentioned.
आखिरी बार काटने वाला प्रभु यीशु मसीह बादल पर बैठा है, हार्वेस्ट करने के लिए वह महिमा में आ रहा है। उसके सर पर विजय का ताज स्टेफानोस, और कटाई शुरू करने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहा है। उस कटाई 7 कटोरा न्याय के बाद मसीह अपना राज्य स्थापित करने के लिए वापस आएगा। 7 कटोरा के बारे में हम 15-16 अध्याय में पढ़ेंगे। द जजमेंट ऑफ द बोल। अभी तक तो हमने जजमेंट ऑफ द सील और क्या बोलते हैं नरसिंगा की गई जो 7 उसके बारे में हमने समझ लिया है। अभी हम दिखा देंगे आपको कि इस 14 अध्याय में स्वर्गदूतों का वर्णन क्या लिखा है। Another angel, verse 6, with a message. Verse 8, a second angel following the first with a message of Babylon fallen. इसी अध्याय में 9वां पद में third angel following the second with a message of eternal torment. फिर 15 अध्याय में another angel from the temple, from the स्वर्ग से उतरता है with a command to reap the gain. प्रभु यीशु मसीह से मिन्नतें करता है कि अभी फसल काटो, समय पक्का तैयार है। और फिर 17 पद में और एक स्वर्गदूत आता है जो कि वेदी से आता है और उसके हाथ में एक बड़ा वो काटने का हंसुआ है और वो काटने के लिए तैयार है। 18 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर से, वेदी से एक और स्वर्गदूत उतरता है और जो मिन्नतें करता है कि अब अंगूरों को भी काट ले। ये 6 बार, 5 बार स्वर्गदूतों की बारे में 14 अध्याय बताता है, लेकिन 7वां अध्याय के 2 पद में और 8वां अध्याय के 3 पद में और फिर 18 अध्याय का 1 पद में भी स्वर्गदूतों के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो कि हम पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे। इसलिए अब हम लोग सीधा टेक्स्ट पे जाते हैं। काटने वाले के हाथ में एक तेज हंसुआ भी था, प्रभु यीशु मसीह का, और उस हंसिया से अनाज काटने के लिए वो इस्तेमाल होता था। प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रुओं को उसी प्रकार काट देंगे जैसे कोई कटाई करने वाला अनाज काटता है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। 15 अध्याय में। और ये स्वर्गदूत मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है, बताता है प्रभु यीशु मसीह को कि समय आ गया है। ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि एक स्वर्गदूत जो स्वर्गीय मंदिर से निकलता है यीशु मसीह को अपनी कटनी काटने के लिए संबोधित करता है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। यू नो, द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, एवरीथिंग। उसको स्वर्गदूत कैसे बोलेगा? लेकिन वो स्वर्ग से, परमेश्वर से आकर प्रभु यीशु मसीह को जता देता है कि अब समय हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हृदय अभी भी अनुग्रह से भरा है कि किसी तरह से लोक बच जाए, जो कि परमेश्वर का हृदय को भी प्रतिबिंबित करता है। और न्यायाधीश के रूप में मनुष्य के पुत्र मसीह के लिए लोग का न्याय करने का घड़ी आ पहुंचा है। इसके अलावा स्वर्गदूत इस समय न्याय का आग्रह करता है, क्योंकि ईश्वर की सर्वोत्तम योजनाओं में यह दूत को बताया गया है कि यह न्याय का समय आ गया है, फसल पककर तैयार है। इसलिए स्पेशल एंजल को भेजा गया जो कि प्रभु यीशु मसीह को बादल पर बात करते हम देखते हैं। प्यारे मित्रों, वो क्या कहता है? इसे क्रियान्वित कर, बिना देर किए हुए अपने हंसिया डाल और फसल काट ले। परमेश्वर का क्रोध
अपनी सीमा पर पहुंच गया है, उसका क्रोध भड़क गया है, अनुग्रह का समय समाप्त हो गया है और न्याय की फसल में अब देरी नहीं होगी। अब यीशु यह निर्णय लेने का अधिकार प्रयोग कर सकता है जो पिता ने उसे सौंपा है। आपको याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 22 पद में कि सारा न्याय का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। पिता किसी के न्याय नहीं करता, इसलिए कि यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उद्धार का रास्ता खोल दिया। अब वह न्याय करने वाला है। उसके शत्रु बहुत थे। यह चित्र प्रभु यीशु मसीह का है जो अपने दुश्मनों को अनाज काटने वाले की तरह काट डालेगा। यह एक अविश्वासियों का न्याय का दिन है और यीशु मसीह उनका विनाशपूर्ण न्याय करेगा, पूरी तरह से उनका न्याय करेगा। जैसा वचन कहता है, हर एक चीज, हर एक बात, हर एक विषय बाइबल के आधारित है, वचन के आधारित है। और जोएल का 3 अध्याय का 13 पद में लिखा है, हसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, रस कुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। ये जोएल के 3:13 में लिखा है। काटने का समय, छांटने का समय, रौंदने का समय आ गया है। अब प्यारे मित्रों, बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में 13 अध्याय का 36 से 42 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाला है, परंतु यहाँ वो फसल काटने वाला भी है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। 40 पद में, वो जो जंगली दाना और अच्छा फसल को छांट कर अलग कर देगा। यीशु मसीह वही किया जो उसे करना था। उसने बीज बोया भी और काटा भी, फसल भी काटा। और हम देखते हैं कि बीते 2000 सालों से अधिक संतों ने शैतानी हरकतों से को उभरते और फलते फूलते देखा है। कलीसिया के चले जाने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि वे और भी अधिक समृद्ध होंगे। शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के द्वारा और भी विकसित किए जाएंगे। पूर्णता या संपूर्ण होने के दिनों के दौरान विश्वासी हर तरफ से खुद को अजीब और दुष्ट पंथों से घिरा हुआ पाएंगे, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बहुतायत में लोगों को धोखा देते रहेंगे। सो दिस इज अ टाइम फॉर कंज्यूमेशन, जब पूर्ण हो जाएगा और समय पूरा हो जाएगा। हालांकि जब फसल का समय आता है तो प्रभु कोई गलत नहीं करता, वह तेजी से झूठ को सच से अलग कर देगा। जलाना देर से होगी। पहले प्रभु गेहूं को अलग कर देगा और जितने खराब दाने हैं, जो टेयर्स हैं, उनको अलग कर देगा, बाद में उनको जलाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि उसके स्वर्गदूत उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे जहां घोर अंधकार भी होगा और वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तो यहाँ धर्मी और विधर्मी, प्रभु यीशु मसीह के उपासक और शैतान के उपासक के बारे में लिखा है, क्योंकि उनको नरक में फेंका जाएगा जहां दांत का काटना और जीभ का काटना और दांत का पीसना होगा। और वो जगह आग की भी होगी और अंधकार की भी होगी। हम भूल न जाए कि यह समय ख्रिस्त विरोधी का समय है, जब ये 14 अध्याय, जबकि वह इस दुनिया में तहक्का मचाता रहेगा। और यह भी समय है जब लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, तब उन्हें परमेश्वर का क्रोध का सामना करना होगा। एक के बाद एक उपद्रव धरती पर आएगा, फिर भी लोगों का मन कठिन हो जाएगा।
उन सभी में कार्रवाई स्वर्ग से शुरू होती है, ऊपर से पहले, और शक्तियों से आगे बढ़ती है। हालांकि प्रभाव पृथ्वी पर या पृथ्वी से संबंधित हर एक चीजों पर समान रूप से होता है। कुछ दृश्य तो बेहद विनाशकारी है, बहुत ही डरावनी है, बहुत ही भयंकर है। और अब हम क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ अवलोकन हम करेंगे इस अध्याय का। उसमें कुछ व्याख्या की गई है, कुछ चिंताधारा दो दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। पहला क्या है कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के साथ छुटकारा देने के लिए भी वापस आएगा। जैसे वो केवल न्याय करने के लिए नहीं, एक तरफ न्याय करेगा, दूसरी तरफ लोगों को छुटकारा देगा। और ये सारी पदों को मैंने बहुत ही समझदारी से, बारी बारी से लिख दिया है। दूसरा है मनुष्य का पुत्र। ये जो पदवी है, जो टाइटल है, ये 84 टाइम्स नया नियम में आता है। बड़ा आश्चर्य का बात है। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बनाया गया, वो हमारे जैसा मनुष्य बना। और ये 84 टाइम से 80 बार तो केवल सुसमाचार और प्रेरितों के काम में आता है। अब यहाँ पर इस 14 अध्याय में आखिरी बार लिखा गया है। ये हमें जान ले, ये सूचनाएं आपको मालूम हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, फसल का चित्र केवल धर्मियों को इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुष्टों को भी इकट्ठा करने को भी संबोधित करती है। और मत्ती 13 अध्याय और यिर्मयाह 51 अध्याय, होशाया 6 अध्याय, ये सब पद आप अपने स्थान पर पढ़ लीजिएगा। तीसरा है 14 का 4 में पहले फल का संदर्भ, जो फर्स्ट फ्रूट कहा गया था 1,44,000 को, ये विश्वासियों को मुक्ति को दर्शाता है। that they are redeemed, they are saved। और इसी अध्याय में बाद में एक बड़ी फसल काटने की और कोई आवश्यकता नहीं, फसल कट चुकी है, धर्मियों का फसल कट चुका है, परमेश्वर के लोग उसके पवित्र स्थान में प्रकट हो चुके हैं। चौथा, फसल काटने का समय जो 15 पद में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में 10 बार लिखा गया है। आमतौर पर दुष्टों के संबंध में ये बताया गया है। 3 का 3, 10, 9 का 15, 11 का 13, 14 का 7, 15, 17 का 12, 18 का 10 और 17 और 19 पद। इतनी बार बार से ये वचन आता है ताकि ये सत्य हमारे आत्मिक ध्यान के अंदर रग रग होकर घुस जाए, हम जान जाए कि परमेश्वर के बैरियों का क्या होगा, दुष्टों का क्या होगा, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, जो यीशु मसीह के चेलों को सताते हैं, कलीसिया को सताते हैं। और आज दुनिया में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन सबका लेखा लेने प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्यारे मित्रों, जोएल नबी एक बहुत ही शक्तिशाली भविष्यवक्ता था। उसने ये लिखा, परमेश्वर ने उसे ये बातें कर दिया। क्या क्या है कि जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशाफात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैंने चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ, दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रस कुंड उमड़ने लगा है, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। ये कब जोएल ने ये भविष्यवाणी करके लिख दिया था? पांचवा, ये जो खंड है, ये जो अनुच्छेद है, वो तो 3 का जोएल 3 का 13 के आधार पर लिखी गई। ये पद राष्ट्रों के प्रति परमेश्वर का न्याय का वर्णन करता है, क्योंकि वह राज्य का न्याय करेगा।
हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ अंगूरों को रौंद डालो क्योंकि रस का कुंड भर गया है और उभर रहा है। उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। अंत के दिनों में, एंटी क्राइस्ट के दिनों में दुष्टता, अपवित्रता, अनैतिकता इतनी बढ़ जाएगी कि धर्मी परमेश्वर उसे सहन नहीं कर सकता है। केवल जोएल में दोनों दर्शनों का हंसुआ से कटाई का चित्र के रूप में कहा गया है और यह न्याय की गंभीरता के बारे में बताता है। हम 14 अध्याय का 16 से 20 को देख रहे हैं, जो कि 14 अध्याय का 1-5 जो कि धर्मी लोगों के विपरीत में लिखा गया है। माने 1-5 धर्मियों का क्या होगा, उन 144 अध्याय का लोगों का क्या हुआ होगा, वो तो हम देख रहे हैं। उसके संदर्भ में इन दैट लाइट कि अब विधर्मियों का क्या होगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का चोखा हंसुआ, क्रोध का अनाज और अंगूर का अनाज। जब अनाज कटता है तो खलिहान में गेहूं को लिया जाता है, बाकी सारा जला देते हैं। और ये चित्र भी यहाँ पर विधर्मियों के लिए है। खलिहान में धर्मी लोग जाएंगे, स्वर्ग में धर्मी लोग जाएंगे और लोग बाकी नरक के आग में झुलस जाएंगे। अनाज के फसल के दर्शन के बाद, चित्र के बाद, एग्जाम्पल के बाद अब अंगूर का फसल का दर्शन आता है। जब अंगूर कटता है उसको पैर से रौंदा जाता है और उससे जो रस निकलता है उससे वह दाख रस बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं दो तरह के फसल हैं और दो तरह के कटनी भी है, जो अंत के दिनों में न्याय और क्रोध का रूप धारण करता है। प्रभु यीशु मसीह सब दुष्ट विरोधी और विद्रोहियों का न्याय और नाश करने आ रहा है। और अब हम अंत के समय के अंत के दिनों में हैं। और ये पद क्या कहता है? अनाज की फसल के दर्शन के बाद अंगूर की फसल का दर्शन होता है, जो हर मगिदोन की भयंकर लड़ाई के बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। इस 14 अध्याय के अंत में 16 से 20 के अंत में अर्मगिदन, द वॉर ऑफ अर्मगिदन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, उस लड़ाई के बारे में वो संक्षिप्त टिप्पणियां दे देता है। हर्मगिदोन की लड़ाई मानव सरकारों और परमेश्वर के बीच अंतिम युद्ध को प्रदर्शित करती है। दिस इज द लास्ट स्ट्रगल, द लास्ट फाइट, द लास्ट वॉर। ये विश्व की सरकार और उनके समर्थक जो अब तक ईश्वर का विरोध करते हैं और उसके शासन के अधीन होने से इनकार करते हैं, जो कि भजन संहिता 2:2 में लिखा है, हर मागिदोन की लड़ाई मानव शासन को समाप्त कर देगी। द वर्ल्ड रूलर विल गो अवे, उनका नाश हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसे ऐसे घटना होंगी जो कि अंगूर की कटनी अनाज की कटनी से अधिक खतरनाक और अधिक दुखदाई होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का क्रोध का अंतिम चरण होगा, जो कि हम 15 अध्याय से आगे 19 तक अध्ययन करेंगे। कटनी का चित्र फसल के रूप में उपयुक्त था और रहेंगे। और इस फसल की प्रक्रिया का उदाहरण में परमेश्वर का आत्मा अंत का अंत के बारे में कहता है। मंदिर से यानी स्वयं परमेश्वर से एक और स्वर्गदूत निकलता है। यीशु की तरह इस स्वर्गदूत के पास एक तेज हंसुआ है और एक स्वर्गदूत के आदेश पर जो अब वेदी से आता है, उस स्वर्गदूत ने हंसुआ के साथ अब वह सब इकट्ठा किया जो यीशु ने पृथ्वी से काटा था। इसी द वेदी, स्वर्ग के वेदी, स्वर्ग के मंदिर से आएगा। मंदिर में वेदी वह स्थान है
जहाँ संतों की प्रार्थनाएं चढ़ती थी। वे प्रार्थनाएं जिनमें वो प्रार्थना भी शामिल है, कब तक प्रभु जी, कब तक तू हमारा खून का पलटा लेगा और इस पृथ्वी के निवासियों का न्याय करेगा, जो कि हम 6 अध्याय का 10 पद में पढ़े थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने परमेश्वर के निर्णयों और न्यायों को प्रदर्शित करते हैं। ईश्वरीय वेदी का उल्लेख पहले ही हो चुका है 6 अध्याय में 9 से 11। अब हम अनुमान लगाते हैं कि इन प्रार्थनाओं ने पृथ्वी के दाग की बारी से अंगूर के गुच्छों को इकट्ठा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर की अंतिम आज्ञा को पूरा करता है। इसी वेदी से जो आग से भरा हुआ स्वर्गदूत आता है और वह दिखा देता है कि क्या होगा। जो लोग मूर्ति पूजा, अनैतिकता, व्यभिचार से पश्चाताप नहीं करते और क्षमा और स्वतंत्रता के लिए मेमने के पास नहीं आते, उन्हें निश्चित रूप से एक भयानक अंत का सामना करना पड़ता है। यहाँ परमेश्वर के क्रोध का बड़ा रसकुंड है, जिसमें अवज्ञाकारियों और अधर्मियों को डाल दिया जाएगा। उनका खून घोड़ों की लगाम जितना ऊंचा सैकड़ों किलोमीटर तक बहेगा। आप सोच सकते हैं, इतना रक्तपात होगा कि घोड़ा भी पूरा आधा डूब जाएगा उसका गले तक, और उसका जो लहू बहने लगेगा वह तो सैकड़ों किलोमीटर तक बहेगा। यू नो, हमको लगता है कि ये युद्ध नहीं, ये कत्ल है। इट्स अ टॉर्चर, इट्स अ मर्डर। इट कैन नॉट बी ए फाइट, it will be a murder of millions. परमेश्वर का वचन में लिखा है वो अंगूर रौंदा जाएगा। उस अर्मागिदोन की लड़ाई में नरसंहार से यरूशलेम को बचाया जाएगा। वो युद्ध इसराइल के उत्तर में माउंट मगिदो, यरूशलेम से लगभग 60 मील उत्तर में के पास एस्ट्रोलोन के मैदान पर होगा। यह इसराइल की पूरी लंबाई का दक्षिण में एदोम के बोसरा तक फैला देगा। यरूशलेम को मसीह के राज्य की राजधानी बनने से यह स्थान बचाया जाएगा। इसलिए यरूशलेम से बाहर 60 किलोमीटर दूर पर मगिदो पर यहोशाफात के घाटी में ये लड़ाई होगी। यहाँ पर चौंका देने वाली भयानक नरसंहार इतना व्यापक होगा कि 200 मील की दूरी तक घोड़े की लगाम लगभग 4 फीट गहराई तक खून निकलेगा। इस लड़ाई में लाखों लोग शामिल होंगे, क्योंकि सभी राष्ट्र प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे होंगे। फिर भी ये कल्पना करना कठिन है कि वे इतना खून बहा सकते हैं। यह युद्ध नहीं, कत्ल होगा। प्यारे मित्रों, इसराइल को घिर के आज सारा मुस्लिम देश, और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा देश सुख रहा है। पूरब से आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगी, और न जाने कितने लोग आएंगे, यरूशलेम में आएंगे, और वहां लड़ाई होगी। जाति जाति के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड मिलिट्री, और जितना भयंकर अस्त्र शस्त्र। कल तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे ऐसे उसने बनाए हैं कि अमेरिका को 5 मिनट में वो खत्म कर सकता है। और वो तो यहूदियों को नक्शा से, दुनिया के नक्शा से मिटा देना चाहता है। प्यारे मित्रों, भयंकर दिन तो आते हैं, लेकिन शैतान, झूठे भविष्यद्वक्ता, एंटी क्राइस्ट की सारी ताकतें तुरंत नष्ट हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जब हम आएंगे, हम पढ़ेंगे 11 से 21। इस दृश्य का विस्तार से वर्णन करता है, जिसे हम
बाद में अध्ययन करेंगे। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है आर्मागिदन की, लेकिन आर्मागिदन की लड़ाई को भी हम बहुत ही बारीक से आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से ये जगत का अंत होने वाला है और किस तरह से परमेश्वर का आखिरी युद्ध बाइबल के अनुसार होने वाला है। इन भयानक छवियों के पीछे कुछ वास्तविकता छिपी है। इसे ईश्वर की शाश्वत क्रोध उन लोगों पर रहता है जो अस्वीकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसके लोगों पर अत्याचार करते हैं। यू नो, टुडे हमारे देश में भी कितना अत्याचार हो रहा है। मणिपुर का बात हम सब जानते हैं। पौलुस और पतरस की पत्री में भी इस संबंध में संगठित रूप से शिक्षा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य मसीह पर केंद्रित पुस्तक है, परंतु जैसे वह सुसमाचार में मुक्ति देने प्रकट हुआ था वैसा नहीं, अब वह दुनिया का न्याय करने आ रहा है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य का मसीह अपने लोगों के लिए प्रोत्साहन और सराहना लाता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो खुद को ईश्वर के खिलाफ खड़ा करते हैं, उपद्रव और उजाड़ का एक साधन है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता दिया और चेले भी सारी दुनिया को बता दिया। यह शिक्षा कठिन है परंतु सत्य है, जो सुसमाचार और प्रेरितों के काम में भी लिखा गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की शिक्षा कठोर, डिफिकल्ट मालूम तो पड़ता है, लेकिन यीशु बचाने के लिए आया था। अब वह पश्चाताप और ईश्वर की आराधना के अभाव में फिर से न्यायाधीश बन के इस जगत में आएगा। प्यारे मित्रों, इस अध्याय में कुछ सिद्धांतों को देखते हैं। सम प्रिंसिपल, क्या है वो नियम, क्या है वो सिद्धांत? वे सभी जिन्हें परमेश्वर की मुहर से छाप मारा गया है, वे मसीह की महिमा में एकत्र किए जाएंगे। कितना बड़ा गौरव का विषय है हम पापी लोगों के लिए। जिन लोगों को मसीह ने छुड़ाया है वे उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल। सभी लोगों को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसने सभी को बनाया है। वे सभी जानबूझकर मसीह वे सभी जो जानबूझकर मसीह को अस्वीकार करते हैं और पशु के निशान को स्वीकार करते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द 14th चैप्टर। जो लोग मसीह में मरेंगे उन्हें अनंत विश्राम मिलेगा, जो कि हम 13-14 पद में पढ़ चुके हैं। पुराने नियम में, सुसमाचार में और प्रकाशित वाक्य में मसीह का अपने लोगों को इकट्ठा करने या पापियों का न्याय करने के लिए या फसल या क्रोध के रस कुंड में उंडेल जाने का साथ तुलना किया। इट्स ए कंपैरेटिव स्टडी। तो बहुत ही नाजुक है। इस अध्याय ने हमको ज्यादा समय लगा बैठ के समझने पढ़ने के लिए, और तरह तरह की स्टडी के बाद में मैंने ये सब लिख पाया। अब हमें विश्वासी होने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शैल आई डू? कलीसिया को आज प्रभु क्या कहता है? कलीसिया को लगातार उसके दिल की जांच करने की जरूरत है। क्या हम निश्चित है कि हम मसीह के साथ और पृथ्वी से खरीदे गए हैं? आर वी परचेज फ्रॉम द अर्थ? क्या हम प्रभु के हैं? ये जांचना कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है, लगातार पवित्रताई में जीने का प्रयास करें, यह जानते हुए कि हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्वर्ग में पूरा हो जाएगा। ईश्वर का आराधना करें क्योंकि वह हमारा निर्माता और उद्धार करता है। ये हमें करना है। तीसरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह के बिना हमेशा के लिए नरक में कष्ट सहेंगे, उन लोगों को यीशु के बारे में जानने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मसीह की वापसी के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें, जब तक कि
पृथ्वी की फसल पक न जाए, और इस बात के लिए तैयार रहे कि ईश्वर अपने समय में और अपने तरीके से पापियों का न्याय करेगा। तो उसमें हम स्थिर बने रहे, हम न्याय नहीं करें, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी आशा और भरोसा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और हमको और बुद्धि और ज्ञान दे कि हम उसकी सच्चाई को जाने और उस सत्य को जाने जो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। अब मैं ब्रदर